अब खबर धार से है, जहां पर भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एएसआई रिपोर्ट हाईकोर्ट में खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी अब अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में दिए निर्देश। एएसआई रिपोर्ट को खुले न्यायालय में पेश करने को कहा गया है। दोनों पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। रिपोर्ट पर आपत्तियों के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अंतिम आदेश आने तक संरचना में कोई बदलाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर कोई राय नहीं दी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एएसआई रिपोर्ट हाईकोर्ट में खोले जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि जो भी एएसआई रिपोर्ट में होगा वो हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के सामने होगा। हाईकोर्ट डिवीजन में बेंच करेगी अब अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में ये निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट को ये सीधे तौर पर कह दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी अब अंतिम सुनवाई। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। अभी हाल ही में बसंत पंचमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर भी की गई थी, जिसमें पूरे दिन हिंदू पक्ष के लोगों ने पूजा अर्चना की मांग की थी। हालांकि शांतिपूर्वक माहौल रहा, शांतिपूर्वक तरीके से दोनों ही समुदायों ने वहां पर एक तरफ पूजा और एक तरफ नमाज पढ़ी गई और शांतिपूर्वक माहौल वहां पर रहा। पुलिस प्रशासन की वाहवाही वहां पर हुई, क्योंकि काफी सतर्कता वहां पर बरती गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि भोजशाला मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आ गया है कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट में ही खोली जाएगी और अंतिम निर्णय जो है वो हाईकोर्ट के सामने होगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अब अंतिम सुनवाई करेगी इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में ये बड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण दोष पर कोई राय नहीं दी। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एएसआई रिपोर्ट हाईकोर्ट में खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी अब अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में ये निर्देश दिए हैं। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एएसआई रिपोर्ट हाईकोर्ट में खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच करेगी अब अंतिम सुनवाई। और हमारे साथ हिंदू फ्रंट फॉर याचिकाकर्ता आशीष गोयल जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशीष जी का करेंगे। आशीष जी, हाईकोर्ट में एएसआई रिपोर्ट सबके सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब अंतिम सुनवाई जो है हाईकोर्ट करेगा। क्या उम्मीदें आपकी अब ये अंतिम सुनवाई से? जी बिल्कुल, यह सकल हिंदू समाज की जीत है, सनातन धर्म की जीत है। और जिस सत्य के लिए, जिस न्याय के लिए, जिस धर्म के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला का पूरा धार्मिक स्वरूप तय हो, इसलिए यह याचिका लगाई थी। और बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि इतने एएसआई द्वारा जो 98 डेज का सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। उसके बाद उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ था। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट जो है वो अगले 3 हफ्तों में रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे और उसके बाद अगले 2 हफ्तों में उसके ऊपर आगामी कार्रवाई होगी। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। निश्चित रूप से भोजशाला हिंदुओं को मिलेगी। बिल्कुल, ये आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला पक्ष जो है वो दूसरा कदम उठाता है या फिर नकारता है, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार हैं। सारे साक्ष्य हैं, गवाह है, सबूत है, भोजशाला प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अब तो जो है वो 98 डेज का वहां पर एएसआई ने सर्वेक्षण किया है। वहां पर पुरातात्विक धरोहर है, अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली है, सारा इतिहास मिला है। तो पूरा की पूरा जितनी भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है उसको कोई नकार तो सकेगा नहीं। और 2 हफ्ते का समय इसीलिए जो है माननीय
हाईकोर्ट के माध्यम से भी मिलेगा ही मिलेगा कि आपको यदि कोई आपत्ति लगाना है, कोई समस्या है तो वहां बताएं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कानूनी लड़ाई जो है वो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से विष्णु शंकर जी जैन के नेतृत्व में। लेकिन हाईकोर्ट में अब एएसआई रिपोर्ट के खोले जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसको लेकर आप काफी ज्यादा संतुष्ट और सहमत नजर आ रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि जरूर आपके पक्ष में ये आने वाला समय में जो भी फैसला होगा वो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय साझा करने के लिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी अब अंतिम सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं।